कि प्रदूषण के मामले में हरियाणा के 2 शहर प्रदूषण में टॉप पर हैं, बहादुरगढ़ और धारूहेड़ा। धारूहेड़ा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बहादुरगढ़ और धारूहेड़ा जींद रेड जोन में शामिल है। बहादुरगढ़ में AQI 325 है, धारूहेड़ा में 322 है तो जींद में 302 दर्ज किया गया। फतेहाबाद में भी वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। फतेहाबाद में देर रात AQI 345 दर्ज किया गया है। सुबह 7 बजे AQI 299 दर्ज किया गया। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आंखों में जलन, सांस संबंधी मरीजों की बढ़ने लगी है संख्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय मेहता जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, फतेहाबाद में जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या सावधानियां लोग बरतते हुए नजर आ रहे हैं, क्या एहतियात? बिल्कुल, देखिए, जो AQI का लेवल है लगातार बढ़ रहा है। खासकर जो दिवाली के बाद से जो AQI का लेवल बढ़ने लगा है। अभी हाल फिलहाल जो है 345 के आसपास जो अधिकतम दर्ज किया गया है। अगर हम पिछले सालों की तुलना में देखें तो अभी ये बेहद चिंताजनक स्थिति में जरूर पहुंच गया है। लेकिन पिछले साल ये आज के दिन जो है AQI लगभग 500 को क्रॉस कर गया था। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी उस स्थिति के अंदर नहीं पहुंचा है जब शहर पूरा गैस चैम्बर में तब्दील हो जाया करता था। अभी फिलहाल जो है एहतियात के तौर पर लोग जो डॉक्टर्स की जो सलाह है उनके अनुसार वो चल रहे हैं। और जो सुबह सवेरे सैर करने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उस वक्त जो है एक डेंस लेयर जो होती है बनी रहती है आसमान के आसपास। तो ऐसे में लोगों के लिए रेस्पिरेटरी, जो अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी के जो डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए परेशानी सबसे ज्यादा होती है। तो और इसके अलावा जो स्किन के पेशेंट्स हैं या एलर्जी पेशेंट्स हैं उनके लिए भी डॉक्टर्स ने स्पेशल ये हिदायत जारी की है कि सुबह की सैर से फिलहाल बचा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है कभी भी इस तरह की जो अटैक्स जो हो सकते हैं सांस के रोगियों पर वो उस स्थिति से निपटना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल अजय, अगर बात की जाए तो पराली जलाने के मामले भी फतेहाबाद से सामने आए थे। इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, हालांकि बीते दिनों दिवाली के चलते लोगों ने काफी पटाखे भी फोड़े हैं और पराली का जो धुआं है वो भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो पराली जलाने के मामले कितने सामने आए हैं? क्या बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए क्या कुछ हद तक माना जा सकता है कि पराली के मामले इस बार कम होंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर हम पराली के मामलों की बात करें तो अभी तक फिलहाल फतेहाबाद के अंदर एक जो 7 मामले पराली जलाए जाने के सामने आए हैं और प्रशासनिक की तरफ से सख्त कार्रवाई इन लोगों के ऊपर की गई है। 4 लोगों के खिलाफ, 4 किसानों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इसके अलावा और पनिशमेंट्स जो विभाग की तरफ से तय की गई हैं वो भी उनके ऊपर लगाई गई हैं। फिलहाल तो अगर एक राहत की हम यहाँ बात देखते हैं, पिछले साल जो आज के दिन की अगर हम बात करते हैं, पिछले साल 80 से अधिक केस थे, लेकिन इस बार 7 है। लगभग 80% से का जो है एक डाउनफॉल जो है पराली के मामलों में आया है। एक ये राहत की बात है, क्योंकि प्रशासन और जिस प्रकार से अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से और मोटिवेशनल चीजों के से किसानों को मोटिवेट करने में लगा हुआ था, वो कहीं ना कहीं नजर तो आ रहा है। लेकिन अभी पूरा सीजन पड़ा है, अभी कुछ जो हार्वेस्टिंग है धान की वो पड़ी है, तो अभी देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन हाल फिलहाल जो है राहत की बात ये नजर आ रही है। फिलहाल जो प्रशासन की ओर से एहतियात कदम उठाए गए थे उसके तहत जो है अभी 4 किसानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए अजय। प्रदूषण के मामलों में हरियाणा के 2 शहर टॉप पर हैं, बहादुरगढ़ और धारूहेड़ा, देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। और ऐसे में बहादुरगढ़, धारूहेड़ा, जींद को रेड जोन में भी शामिल किया गया है।